अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों। ये आपको वीआईपी प्रोजेक्ट पे मैं लेके आया हूँ। इसका बड़ा मैंने नाम सुना था। तो ये है ओसियस पार्क रेजिडेंशिया। इसके बुकिंग ऑफिस आया हूँ मैं। यहाँ पर हमारे एक बहुत ही प्यारे से दो भाई होते हैं और जिनको बोलते हैं प्रॉपर्टी का भाई है ना। तो जायदाद.pk आपको इसी तरीके की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है कि आप बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकें, आपको फ़ायदा हो सके। तो हम आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं अपने दो भाइयों से। ये हम इनके ऑफिस में आ गए हैं भाई। ये हमारे बहुत प्यारे प्रॉपर्टी का भाई है ना अरुण भाई, प्रॉपर्टी का भाई है ना अनवर भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अनवर भाई विज़िट करवा रहे हैं फिर अरुण भाई। जी, अब जैसा कि हम अपने बुकिंग ऑफिस में आ गए हैं जहां हमारा ये सोसाइटी का मॉडल मौजूद है। इससे हमें पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा सोसाइटी के हवाले से। व्यूअर्स, ये हमारा टोटल 24 एकड़ का लैंड है जिसके अंदर आप इस चीज़ पे यकीनन वाव कहेंगे, मुतमईन होंगे। आपको एहसास होगा कि बिल्डर कितना कीन है आपके लाइफस्टाइल को लेते हुए और पर्टिकुलर अपने नाम को भी लेके, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये मेरा पहला सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। तो इसमें आपको ख़ुद रियलाइज़ होगा और आई एम श्योर कि जब आप इसको विज़िट करेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे ज़िंदा जावेदा प्रोजेक्ट को, तो अगर अफोर्डेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होगा। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ये हमारा टोटल 24 एकड़ का लैंड है जिसके अंदर 12 एकड़ पे हमारे विलास डिज़ाइन हुए हुए हैं। 3 स्पेनिश स्टाइल की इसमें एलिवेशंस इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। ये पर्टिकुलर एलिवेशन, इसका नाम है फ्लोरेंस। ये एक ब्लॉक में आपको एलिवेशन मिलेगी फ्रंट की। दूसरी ब्लॉक में आपको एलिवेशन मिलेगी वेलेंशिया की इस खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। तीसरी एलिवेशन जो हमारी होगी वो होगी कार्डोबा, और ये कार्डोबा हमारा फ्रंट ब्लॉक है और जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो कमिंग दिसंबर में 20 फैमिलीज़ इसमें पोजीशन लेके आबाद होने जा रही हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम ओवरव्यू सोसाइटी का। अगर आप मेरे साथ आएँ थोड़ा सा इधर, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि 24 एकड़ के लैंड पे 12 एकड़ पे हम जो है वो विलास बना रहे हैं और 12 एकड़ पे हमने एमिनिटीज़ दी हैं। एमिनिटीज़ में गाइज़ 8 पार्क हैं इसके अंदर, जिसमें चिल्ड्रन, लेडीज़, सीनियर सिटीज़न तमाम चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है। प्लस कम्युनिटी हॉल, ब्रांडेड स्कूल, मॉस्क, क्लब हाउस, रिक्रिएशनल प्ले एरिया जहाँ पर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चे एक बेहतरीन हेल्दी एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर जो आपको मैं बताऊं कि ये बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर इसकी सोसाइटी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये दो जो हमारे फर्दर आगे के प्लॉट हैं ये हम फ्यूचर में इस पर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। उसके जैसे इंशाल्लाह चीज़ें कंफर्म होंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा मैं। और सोसाइटी का मेन गेट आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ से कोई भी विज़िटर आपको विज़िट करने आएगा वो पहले यहाँ से कन्फर्म होगा कि आप आया उससे मिलना चाहते हैं तो वो फिर अंदर आएंगे, अदरवाइज़ वो नहीं आएंगे। सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखा गया है इसी हवाले से कि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा जो शुरू का ब्लॉक है, ये इंशाल्लाह हम फर्स्ट या मिड दिसंबर में 20 फैमिलीज़ को इसका पोजीशन ऑफ़र कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह दिसंबर में आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर रहना शुरू कर रहे हैं। तो एक ज़िंदा जावेदा प्रोजेक्ट आँखों देखा अगर आप विज़िट करते हैं तो आप ख़ुद विटनेस करेंगे कि जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ मे बी कि आप उससे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें अपने आप ऑब्ज़र्व करें। और इसी तरह से आप जब आगे आते हैं आप इसका देख लें कि हर रोड हमारा आलमोस्ट 30 फीट चौड़ा मिलेगा आपको, जो नॉर्मल सोसाइटीज़ के अंदर है। मैन बॉलीवुड इसका जो है वो 60 फीट से होता हुआ 50 और 40 फीट तक का है। ये इसके अंदर फर्दर 2 पार्क्स आ गए आपके, फिर ये स्कूल, मॉस्क, क्लब हाउस, ये चीज़ें हैं। ये पार्क्स हमने दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से स्कूल है, फिर आपका ये प्ले क्रिएशनल एरिया आ गया, फिर लास्ट में भी एक पार्क दिया गया है। तो ये ओवरव्यू है इस प्रॉपर सोसाइटी ओवरसीज़ पार्क रेजिडेंशिया का। बेहतरीन होगी अनवर भाई। तो अब आप हमें विज़िट करवा रहे हैं, हमारे व्यूवर्स जो है ना तड़प रहे हैं कि ये जो आप वादे कर रहे हैं सबको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। ख्वाब तो आपने हकीकत कर दिया, आप दिखाएंगे यकीनन। आइए इंशाल्लाह फिर सोसाइटी को विज़िट करते हैं। वाजिद भाई, जिस तरह से आप सरप्राइज़ हो रहे हैं ना, बिलीव मी
जो भी क्लाइंट यहाँ पर आते हैं, क्योंकि कराची में पर्टिकुलर जो एक ड्रॉबैक है बिल्डर को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, सोसाइटीज़ को लेके, कि कमिटमेंट तो बहुत होती हैं और डिलीवरी टाइम पे ना होना, चीज़ों का उस तरह से मैनेज ना होना, तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। और जब वो सोसाइटी में कदम रखते हैं तो वो यकीनन उनका पहला लफ्ज़ ये होता है वाओ, कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर इन सोसाइटी वेयर वी कैन लिव सून। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जिस तरह से माशाल्लाह आप इसमें पार्क्स, ग्रीनरी चीज़ें देख रहे हैं, तो एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल आपका जो है वो वेट कर रहा है कि आप कब इसको ज्वाइन करते हैं और इसका पार्ट बनते हैं BRB ग्रुप का। अगर कोई भी क्लाइंट हमें अप्रोच करता है तो मैं उन्हें ये खुशखबरी दे दूं कि हमारे पास जो रिमेनिंग 17 यूनिट्स हैं उसके अंदर हम इंशाल्लाह उनको 10% डिस्काउंट देंगे इस करंट पेमेंट प्लान पे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आफ्टर सितंबर हम इसका पेमेंट प्लान भी रिवाइज करने जा रहे हैं। और जिस तरह से अगर आप देख रहे होंगे ये वाइट वॉश हो चुका है और ये अल्हम्दुलिल्लाह कलरिंग पे जा रहा है, फर्दर चीज़ें इसमें इंस्टॉल हो रही हैं। तो दिसंबर में इसमें जब फैमिलीज़ आके रहना शुरू कर देंगी, रिमेंबर, इसमें दिसंबर में जब फैमिलीज़ आके रहना शुरू कर देंगी, वाजिद भाई इस पे एक बेहतरीन जंप आएगा प्राइस का। अच्छा वाजिद भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अगर थोड़ा सा व्यू लें मेरे साइड में, तो ये आप देख रहे हैं हैवी केबल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, रिमेनिंग मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है। बिकॉज अगर आप इसको लैंड को थोड़ा सा स्कोप वो करें जू, तो हमने अभी कार्पेटिंग नहीं की है। उसकी रीज़न ये है कि ये हैवी केबलिंग डलेगी और कोई भी केबल आपको बाहर नज़र नहीं आएगा, सारा अंडरग्राउंड होगा और उसके बाद इसकी कार्पेटिंग होगी, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कंप्लीट। और ये हमारा मेन गेट है जो मैंने आपको मॉडल में दिखाया था। यहाँ से आपके गेस्ट, आपको यहाँ से इंटरकॉम होगा और आपसे कंफर्म होगा, फिर आपका गेस्ट आपके पास आएगा मिलने। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए, मेरे ओवरसीज़ भाइयों के लिए, और इवन जो कराची में, पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं जो इस सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें एक वाईफाई लिंक दिया जाएगा जो घर बैठ के अपनी सोसाइटी को प्रॉपर विज़िट कर सकते हैं, भले वो रहें या ना रहें। सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या सिलसिला चल रहा है, वो हम वक्त उससे इंगेज रहेंगे। क्या बात है अनवर भाई, ये हकीकत है। यस ओहो सर, दिस इज़ द क्वालिटी और दिस इज़ द थॉट फॉर फ्यूचर एक्सपेक्ट के हम अपने सिग्नेचर प्रोजेक्ट में वो चीज़ें दें जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट मुतमईन हो और एक हमारा सिलसिला आगे उनके साथ रिलेशन का इंशाल्लाह चलता रहे। क्या बात है हारून भाई, अनवर भाई। जी अनवर भाई, मैं कह रहा ये था कि यार मैं तो वाकई में शौक हो गया कि मतलब सर ये कोई नई चीज़ नहीं है, रिहाइश भी नहीं हुई है और जो काम और कंस्ट्रक्शन जिस लेवल पे नज़र आ रही है, मुझे एक पिलर मुझे बता रहा है कि यार वाकई में कुछ मटेरियल लगा। मैं यहाँ पर सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा वाजिद भाई, बहुत माजरत के साथ। जिस टारगेट को लेके हम चले थे अपनी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी और क्वालिटी हमें ब्लॉक्स की मद में रिक्वायर्ड थी जो मार्केट से अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। अल्लाह, तो आपने सोचा कि उसका हमने क्या रिबटल, क्या उसका हमने जो है वो सद्देबाब किया होगा? ले लिया होगा किसी बड़ी कंपनी से? नहीं सर, वो सेटअप ही यहाँ लगा लिया है हमने। क्या बात कर रहे हैं? ब्लॉक भी खुद ही बना रहे हैं ताकि किसी किस्म से कोई भी ऐसा हर्डल ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि हमारी कंस्ट्रक्शन रुके, हमारी कमिटमेंट हर्ड हो। अनवर भाई, ये तो मैं देखना चाहूँगा और मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाना चाहूँगा। मैं बिल्कुल विजिट कराऊंगा आपको। पाकिस्तान के अंदर भी भाई ऐसे बिल्डर पाए जाते हैं जो अपना ड्रीम हासिल करने के लिए ना सब कुछ खुद बना देते हैं। और अगर आपने भी घर बनाना है ना मेरे दोस्तों, तो रब्ता करो इनसे, अनवर भाई, हारून भाई से। ये आ गए भाई, दिखाएं अनवर भाई। ये हमारा सेटअप है वाजिद भाई, जो हमने ब्लॉक मेकिंग यहीं पर शुरू की है। हारून भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली अगर थोड़ी सी आप हिम्मत करें, इस ब्लॉक को ज़रा उठाइए और मतलब बाय कहना चाहिए कि ईमानदारी से बताइए कि इसका वेट और इसकी क्वालिटी कैसी है। ये तो तकरीबन ये जो है ना 18 से ऊपर का कम से कम। तो उसमें आप मोटाई यानी कि 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं ब्लॉक्स के अंदर, आप साइजेस भी देख सकते हैं। और ये पूरा मेरा सेटअप आपको नज़र आएगा, वहाँ पर ये ब्लॉक बन रहे हैं ताकि टाइम को हम कवर कर सकें, टाइमली डिलीवरी जो कमिटमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी एफ़र्ट, बहुत बड़ा इनिशिएट था ख्वाजा साहब का जो उन्होंने लिया कि किसी तरह से भी वो अपने क्लाइंट्स को कोई प्रॉब्लम में ना लेकर आएँ, उन्हें एटलीस्ट ये ना हो कि ख्वाजा साहब भी उन्हीं बिल्डर में से निकले जो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते। क्या बात है, हम बिफोर कमिटमेंट जा रहे हैं सर। हम 3 साल से पहले अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को सुरखरू करने जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ़र करने जा रहे हैं। फर्दर चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ वाजिद भाई, अगर आप थोड़ा सा आएंगे यहाँ पर,
कि आप देखें हर विला आपको जो है वो तकरीबन फिनिश हुआ नज़र आ रहा है, इस पर कलरिंग होनी है। और ये सामने हमारी मॉस्क बन रही है, मॉस्क का स्ट्रक्चर भी हमारा ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। तो चीज़ें बहुत स्पीड से जो है वो हो रही हैं और हम ये ग्रेजुअली यानी कि दिसंबर के बाद हर 2 महीने 3 महीने के बाद इसके अंदर ब्लॉक्स में पोजीशन ऑफर हो जाएगी। अच्छा अनवर भाई देखें, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद उनको भी आइडिया होगा, जैसे मुझे आइडिया हो रहा है कि यार ये 4-6 महीने की तो कहानी नहीं है। आप क्या कहते हैं इस पर? 4-6 महीने में समझा नहीं, आप मुझे बताइए। 4-6 महीने में आप इसको कंप्लीट कर देंगे या फिर नेक्स्ट ईयर दिसंबर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कमिंग दिसंबर में जो मैंने फ्रंट बेल्ट आपको दिखाया है जो वाइट वॉश हो चुका है, ये मैं उसमें इंशाल्लाह इसे पोजीशन दे रहा हूँ। और आप मेरे देख रहे हैं कि साइड पे अल्लाह का शुक्र है हर विला के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम चल रहा है। तो मैंने बताया कि ग्रेजुअली मैं हर 2-3 महीने के बाद सिलसिला रखूँगा ये कंटिन्यू। तो ये जो मैं आपको 17 यूनिट्स बता रहा हूँ वाजिद भाई, इसके अंदर जो टाइम फ्रेम मैं ऑफ़र कर रहा हूँ वो मैक्सिमम 10 से 12 महीने का मैं आपको टाइम फ्रेम ऑफ़र कर रहा हूँ। जो लोग लेना चाहते हैं कि उन्हें 10 से 12 महीने का मैं टाइम दूंगा इंस्टॉलमेंट की मद में, कि वो अपनी टाइम को मतलब उसको फाइनेंस को मैनेज करें उस 10 से 12 महीने में। हाँ, कुछ मेरे पास यूनिट जो फ्रंट के हैं और जो ऐसे क्लाइंट जो कहते हैं कि हमें फ़ौरन पोजीशन चाहिए रेडी टू मूव, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ज़बरदस्त। चले, बेहतरीन हो गया अनवर भाई, मज़ा आ गया। विला के बारे में थोड़ा सा आप हमें और बता दें, जो हमारा फर्निश है जी जो आपने मॉडल विला रखा हुआ है, मॉडल विला, तो उधर चलते हैं और फिर अपने व्यूवर्स को भी सोचने का मौका देते हैं। अभी भी ख्वाब देखना है या फिर आना है हकीकत में? तो व्यूवर्स, ये हम आ गए हैं भाई विला के पास, जो इनका मॉडल बना हुआ है उसको हमने आपको अंदर से शॉट्स भी दिखा दिए। तो अब अनवर भाई बताएं कि वो जो आप बोल रहे थे कि भाई ज़मीन से उठा हुआ है और बड़ी बड़ी आपने क्वालिटीज़ बताई हैं, वो थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ बता दें। मैं बोल रहा हूँ दैट्स डिफरेंट थिंग, मैं देख रहा हूँ वो मुख्तलिफ है। क्या बात है? आप खुद अपनी आंखों से देखें हम कहाँ खड़े हैं, मेरा विला कितना ऊंचा है। और आपने जो वीडियो बनाई है इसकी टेरेस से, तो वो आपको बराबर की सोसाइटी से भी आप खुद मतलब विटनेस कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी इटसेल्फ कितनी ऊंची है ज़मीन से, फिर विला कितना ऊंचा है सोसाइटी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट 2 इयर्स बिफोर जो बारिशों का एक सिलसिला था जिसमें पूरा कराची डूब गया था, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारा क्लेम है कि उससे डबल भी बारिश होगी तो इंशाल्लाह सोसाइटी में पानी खड़ा नहीं होगा। क्या बात है अनवर भाई, ये जो बेसमेंट का आइडिया है, ये जो इतनी आपने लोगों को लग्जरी लाइफ दी है और आपने लिखा हुआ भी है कि भाई लग्जरी 120 स्क्वायर यार्ड का जो है ना आपका विला है जी, तो आपने किस तरीके से सोचा कि हम ग्राउंड दें और ये सारी चीज़ें दें? बड़ा ज़बरदस्त आपने टेरेस दिया है, बहुत ही VIP आपने अंदर से इसकी कंस्ट्रक्शन की है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब आपने बेडरूम, लॉन्च, ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये इसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें BRB ने की हैं। माजिद भाई, मैंने जिस तरह से आपको स्टार्ट में अपने इंट्रो में बताया कि ख्वाजा बिलाल साहब का जो एक विज़न है वो बड़ा डिटेल काम करते हैं, और जिस तरह से ये सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, तो यूनिकनेस होती है हर सोसाइटी के अंदर उसको लोगों के लिए फैसिलिटेट करने के लिए। लोग जिस सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, तो कुछ हम उससे डिफरेंट करेंगे तो लोग यकीनन उसे तरजीह देंगे, उसमें रहना पसंद करेंगे। तो बेसमेंट डिफेंस या मैक्सिमम PSHS में अगर कहीं पर पॉसिबिलिटी हो तो मिलेगी, लेकिन किसी सोसाइटी में, किसी केटेड सोसाइटी में आपको कहीं पर भी ये विजन, ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा बेसमेंट का। तो ये एक उसकी यूनिकनेस कह लें, एक उसमें एक्स्ट्रा फीचर कह लें, एक बहुत बड़ा लग्जरी इफ़ेक्ट कह लें जो रहने वाले के लिए होगा कि वो जो आपने बेसमेंट इस विला के अंदर दिखाई है हमारे व्यूवर्स को, कि वो किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में कैसे उसको ऐड कर सकते हैं। ऊपर का जो ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग रूम है, अगर वो उसको फर्दर रूम बनाना चाहें तो वो नीचे डायरेक्ट ड्राइंग रूम भी उसको मैनेज कर सकते हैं। बच्चों के लिए स्टडी रूम, खुद अपने लिए प्रेयर एरिया, स्टडी रूम, प्लेइंग एरिया, व्हाट्सोएवर। तो एक बेहतरीन जामिया प्लानिंग के साथ एक बेहतरीन 120 गज में लग्जरी लाइफ के हवाले से जो चीज़ें हो सकती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो चीज़ें आपको BRB ऑफ़र कर रहा है ओवरसीज़ पार्क रेजिडेंशिया में, जिसमें सिर्फ 17 यूनिट रह गए हैं, याद रहिएगा। तो गाइस, तो आप लोग ने देखी है, ये सिर्फ 17 यूनिट रह गए। फ़ौरन आपने रब्ता करना है
BRB ग्रुप वालों से, जादाद पॉइंट से, जहाँ से आपका दिल करता है। ये प्रॉपर्टी के भाई हैं ना, अनवर भाई और हमारे हारून भाई। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करते जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरीके से हम आपके लिए ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स लाते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वाजिद भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।